मैं दिल ही दिल उनके लिए भी यानी उस जिनज़ादे के लिए भी और मेरे शौहर अमजद और हमारे घर के लिए भी दुआएं कर रही थी। फजर की नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद मुझे नींद आने को राज़ी ही नहीं थी और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। मैं सोच रही थोड़ी देर आराम कर लूँ, लेकिन आराम नहीं हो रहा था और बार बार उस जिनज़ादे की आवाज़ और उसकी वो बात मेरे कान में गूंज रही थी कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुमने अच्छा नहीं किया कि मेरे बारे में सबको बता दिया। बहरहाल दिन का जो काम था वो तो मुझे करना ही था। अमजद तो आज भी खुश थे और वो ये सोच रहे थे कि मैंने जिनज़ाद को कह दिया होगा कि और हमारा काम अच्छा चलने लग जाए और हम और माला माल हो जाएं। अमजद मुझसे अच्छे से मिलकर जमाल को स्कूल के लिए छोड़ने के लिए लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद मैं आज अपनी नमाज बाकायदगी से अदा कर रही थी और मुझे किसी तरह की नींद की गशी भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन आज मैं चाहती थी कि मैं सो जाऊं और फिर से वो जिनज़ाद मेरे ख्वाब में आए और मुझे कुछ ना कुछ बता कर जाएं और मुझे माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन भर मेरी आंखों में नींद नहीं आई और उसके बाद शाम को जब अमजद घर आए तो मुझसे वो अपने ख्वाब के बारे में पूछने लगे कि क्या ख्वाब में फिर से वो जिनज़ाद आए थे, उनसे तुमने कहा कि हमारा काम और अच्छा चले। मैंने कहा कि आज वो ख्वाब में नहीं आए। पता नहीं क्या बात है अमजद कि वो ख्वाब में नहीं आए हैं। तो अमजद मुझसे कहने लगे, अरे ऐसे कैसे नहीं आए, तुम उन्हें याद करो, दिल से याद करो, हो ना हो वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनकर आएंगे। वो तुमसे लगाव रखते हैं ना रुबीना, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, तुम उन्हें बार बार पुकारो। मुझे लगा अमजद उन जिनज़ाद की बहुत इज्जत करते हैं और मेरे और उनके रिश्ते के बारे में वो बहुत अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अमजद के दिल में लालच बन गया है और लालच इस कदर बढ़ गया है कि वो अब मुझे भी कुछ नहीं समझेंगे। बहरहाल मैं रोज़ सोचकर सो रही थी कि वो जिनज़ाद मेरे ख्वाब में आ जाएं, लेकिन वो मेरे ख्वाब में आने को तैयार ही नहीं थे। मैं ख्वाब में भी अक्सर रोया करती थी और मुझे वही आखिरी मंजर बार बार ध्यान आता था जब वो मुझे छोड़कर ख्वाब में चले गए थे और कहा था कि अब मैं वापस लौटकर नहीं आऊँगा। बस वही ख्वाब मुझे बार बार दिखता और मैं रोती हुई ख्वाब में नज़र आती और जब मेरी आँख खुलती तो मेरी आँखों में सच में भी आंसू हुआ करते थे। मैं रो रो कर दुआएं करने लगी कि या अल्लाह उस जिनज़ाद को वापस मेरी ज़िंदगी में भेज दे। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ और अपने किए का पछतावा मुझे बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी ना उनकी मौजूदगी महसूस हुई, ना ही वो मेरे ख्वाब में आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम काज तो वैसा ही चल रहा था, लेकिन अमजद थे जो रोज़ मुझसे उस जिनज़ाद के बारे में पूछते थे। और एक दिन ऐसा हुआ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। एक दिन अमजद थके हारे जब घर आए तो बहुत चिड़चिड़े मूड में लग रहे थे। अमजद पता नहीं किस वजह से चिड़े हुए थे, लेकिन वजह कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़े हुए थे। मैंने उनसे बात की तो वो कहने लगे, क्या हुआ तुम्हारे जिनज़ाद का, वो आएगा भी या नहीं आएगा, या तुम मुझसे झूठ ही बोल रही थी। मैंने कहा अमजद आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो अमजद कहने लगे, मेरा दिमाग ख़राब करना मत, पहले ही काम सही चल नहीं रहा है और अगर तुमने अब उस जिनज़ाद का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। तुम भी झूठी हो और तुम्हारा जिनज़ाद भी झूठा है। कोई जिनज़ाद नहीं दिखता तुम्हें, वो तो मेरी मेहनत का ही फल था और अब मैं उस जिनज़ाद पर कोई यकीन नहीं करता। अगर उसमें दम है और वाकई वो सच्चा है तो सामने आए, ऐसे छुप छुप के ना मिले। मेरे सामने आएगा तब मैं यकीन करूँगा कि हाँ वो वाकई जिनज़ाद है। और तुम अपने जिनज़ाद से अगर मिलो तो कह देना कि मेरे शौहर के सामने गलती से भी ना आए। अमजद का शायद काम कोई बिगड़ गया था, इसी वजह से वो मुझ पर और उस जिनज़ाद पर जिन्होंने ये सब कुछ दिया था उन पर गुस्सा निकाल रहे थे। लेकिन अमजद को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि उस जिनज़ाद तक ये सारी बातें पहुंच जाएंगी। और अमजद बोले जा रहे थे अनाप शनाप उन जिनज़ाद को भी और मुझे भी। मुझे रोना आ गया क्योंकि मेरे से ज़्यादा वो उन जिनज़ाद को बुरा कह रहे थे जिन्होंने हमें ये सब कुछ मदद के ज़रिए दिया था। लेकिन मैं ऐसी नहीं थी, मुझे पता था वो जिनज़ाद सच्चे हैं और वो मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। बहरहाल मैं उस रात को सोई तो मुझे ख्वाब में फिर से वही मंजर दिखा कि वो जिनज़ाद मुझे छोड़कर जा चुके हैं और मैं रो रही हूँ। अब मैं इस ख्वाब से परेशान हो गई थी और मैं फजर के वक्त उठकर भी यही दुआ करती थी कि या तो वो जिनज़ाद आ जाएं या फिर मेरे ख्वाबों में से ये मंजर भी हट जाए जो मुझे बार बार दिखाई देता है। बहरहाल मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मंजर मुझे बार बार दिखाई देता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। अमजद ने ना मुझसे कोई काम की बात की ना ही उन जिनज़ाद की। लेकिन एक दिन अमजद जब घर आए तो अमजद उस वक्त शराब के नशे में थे और वो लहराते झूमते हुए घर में आए थे। और उस दिन जब वो घर में आए तो उन्होंने फिर से मुझे और उस जिनज़ाद को अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया और मुझ पर उन्होंने उस दिन तोहमत तक लगा दी। कहने लगे कि वो सोने के सिक्के शायद तेरे किसी आशिक ने दिए थे जो तू मुझे झूठ मूठ बोलकर उस जिनज़ाद की कहानी बता रही थी। कोई जिनज़ाद नहीं है, अगर जिनज़ाद में दम है तो मेरे सामने आए। मैंने अमजद को संभालने की कोशिश की और उन्हें पकड़ा तो वो अचानक अपना आपा खो देते हैं और मुझे मारने पीटने लग जाते हैं। मैं उनकी मार खा रही थी और रोए जा रही थी। मार पीट करके वो तो जाकर बिस्तर पर पड़ जाते हैं और मैं यहाँ पर रोती गाती दूसरे कमरे में
नीचे कालीन पर ही लेटी हुई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था और आज मुझे उस जिनजात की अहमियत मालूम पड़ रही थी कि वाकई वो मेरे सच्चे दोस्त थे, सच्चे मददगार थे। तभी तो वो मुझसे इतनी ज़्यादा हमदर्दी रखते थे। लेकिन अब क्या, अब पछतावे से कुछ फ़ायदा नहीं था। मुझे अमजद को इन सब चीज़ों के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। मैं तो अफसोस कर रही थी उस दिन पर कि मुझे वो सोने की सिक्कों की पोटली जो थी वो कहीं ज़मीन में ही दफन कर देना थी ताकि अमजद के वो हाथ न लगती। बहरहाल मैं बहुत रोई। रात के तकरीबन 2 बजे तक मैं रोती रही और उसके बाद मैं उस जिनजात को भी बहुत याद कर रही थी। मुझे रोना आ रहा था और मैं सच्चे दिल से उन्हें भी याद कर रही थी और रोए जा रही थी। फिर न जाने मेरी कब नींद लगी और आज मुझे वापस वो जिनजात ख्वाब में दिखे। लेकिन आज वो किसी ज़ख्मी हालत की तरह दिख रहे थे। आज उनकी जब ओरिजिनल रूप में वो आए, जब इंसानी रूप में वो आए, तो उनकी आंखें दोनों बंद थी और आंखों से लाल चश्मे जारी हो रहे थे, यानी उनके आंसू लाल कलर के निकल रहे थे। मैंने उनकी हालत देखी तो मैंने उनसे पूछा, आपकी आंखों को क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझे एक ऐसा वाक़या बताया जिसे सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गई। वो कहने लगे कि जब तुम्हारा शौहर तुम्हें मार रहा था तो मैं गुस्से में यहाँ से चला गया था। मैं जब से तुम्हारे आसपास ही था, लेकिन तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करवा रहा था। और उसके बाद जैसे ही तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मारा पीटा तो मैं यहाँ से गुस्से में जा रहा था और मैं अपने सांप वाले रूप में रोड से जा ही रहा था कि अचानक एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे ठोकर मार दी, जिसकी वजह से मेरी दोनों आंखें जख्मी हो गई हैं और शायद अब मैं कभी देख भी ना पाऊँ। लेकिन मैं अब तुम्हारे शौहर को सबक सिखाकर रहूँगा। उसने ज़रूरत कैसे की तुम पर हाथ उठाने की, मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो शराब के नशे में थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, वरना वो मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाते। तो वो जिनजात कहने लगे, शराब भी उसने इसीलिए पी है ना कि उसका काम धंधा सही से नहीं चल रहा है। लेकिन काम धंधे की वजह से वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका काम धंधा जो चलने लगा था, उसका काम जो चलने लगा था वो भी तुम्हारी वजह से ही चल रहा था। हम अगर तुम ना होती तो इस जगह पर कभी नहीं आते और ना ही उसकी कोई मदद करते। वो मरदूद ऐसे नहीं मानेगा। मैं उसे अब सबक सिखाकर रहूँगा, चाहे तुम मुझे कितना भी रोको। मैंने उन्हें कई वास्ते दिए, तब जाकर वो कहीं जाकर मान गए। लेकिन दूसरे दिन फिर अमजद की वही हरकत देखकर वो ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा शौहर परेशान हो जाएगा और खुद ही अपना सर दीवार से पीटने लगेगा। मैं इस कदर उसे परेशान कर दूंगा। मैंने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन अमजद की हरकतें कम भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा रोक नहीं पाई। उसके बाद तो जैसे अमजद के उल्टे दिन शुरू हो गए थे। अमजद का कारोबार धीरे धीरे अब पूरा नीचे आता जा रहा था और अमजद अब और ज़्यादा नशेड़ी और शराबी होता जा रहा था। एक दिन अमजद बड़े ही गुस्से में शराब के नशे में धुत घर आए और मुझे आकर डायरेक्ट मारने पीटने लग गए और कहने लगे कि तेरा जिंदात कौन है, मुझे उसको देखना है और वो जिंदात आज मेरे सामने आए, वरना मैं तुझे तब तक मारते रहूँगा जब तक तेरी जान नहीं निकल जाती। अगर वो तुझसे सच्ची हमदर्दी रखता है तो सामने आए। मेरा काम कारोबार सब छीन लिया है उसने ही किया है ये सब। मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुझे भी नहीं। और लगातार अमजद मुझे मारे जा रहे थे। तभी अचानक हमें एक धमाके जैसी आवाज़ आई और अचानक हमारे कमरे में पूरे खुशबू ही खुशबू फैल गई। वही खुशबू थी जो मुझे ख्वाब में उस जिनजादे की आमद से आती थी। मैं समझ गई कि शायद वो जिनजाद हमारे कमरे में आ चुके हैं। फिर अचानक वही सांप जो मैंने सबसे शुरू में देखा था और जिनको मैं जिनजाद के रूप में देखती थी, वही सांप हमारे कमरे में आया और अचानक आकर उन्होंने इंसानी रूप धर लिया। अमजद का चेहरा उस वक्त देखने लायक था, क्योंकि अमजद तो हक्का बक्का रह गए थे। वो सोच रहे थे कि कहाँ उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। वो जैसे ही अपने असली रूप में आए तो उन्होंने आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी अमजद को खूब मारा और अमजद को लहू लुहान कर दिया। अमजद के मुंह से और उसके सर से खून निकलने लगा। उसको दीवार में पटक पटक कर उन्होंने इतना मारा कि अमजद तो मार के डर से ही बेहोश हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे शौहर का सर भी फूटेगा और उसे इस कदर परेशान करूंगा कि वो खुद का सर भी पीटेगा। अभी तो ये सिर्फ हमारा एक झलक थी, अभी हम बताएंगे तुम्हारे शौहर को कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत रखते हैं और तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये बहुत कहता है ना कि जिन्नात क्या कर सकता है और उसको बुलाओ। अब हम इसको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद अचानक वो जिनजाद एक धुएं में तब्दील हुआ और मेरे जिस्म की तरफ बढ़ने लगे और एक हवा की तरह मेरे जिस्म में घुस गए और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अमजद मेरे सामने करांज रहे थे और मैं वहीं फर्श पर लेटी हुई थी। मैं उठकर फटाफट अमजद को संभालती हूँ और अमजद की पट्टी वगैरह करती हूँ। अमजद जब सुबह सोकर उठते हैं, क्योंकि वो शराब के नशे में इतने धुत थे कि उन्हें बहुत लंबी चौड़ी नींद आ चुकी थी, सुबह जैसे ही सोकर उठते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं, रात को मैंने कोई ख्वाब देखा था या फिर वो हकीकत थी? मैंने कहा, आपने कोई ख्वाब नहीं देखा था, आपने मुझे मारा पीटा और उन जिनजात को भी बहुत बुरा भला कहा, तो वो आपके सामने आ गए थे।
तो अमजद मेरे पाँव में गिर गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो रुबीना, और तुम उन जिन जात से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। मैं पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक गया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ और उस जिनजात से भी। मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे कह दूंगी, आप अपना हुलिया सुधारिए और सबसे पहले किसी डॉक्टर को दिखा कर आइए और सही से ड्रेसिंग करा कर आइए। अमजद जब ड्रेसिंग कराने गए तो मुझे अपने आप में कुछ चेंजेस महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा बदन अब भारी रहने लगा है। मेरे सर पर एक हल्का सा वज़न ऐसा रहने लगा था जैसे कोई अजीब सी शय मेरे जहन और गुमान में घूम रही हो। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब मुझे अपने बदन में बहुत भारीपन लगने लगा था और मैं अपने आप में अब रह नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कोई दो वजूद पनप रहे हों, एक तो मेरा वजूद और एक किसी और शय का। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं उस वाक़ये को पूरी तरह से भुलाने की कोशिश कर रही थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।